नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूं उन युवाओं के बारे में जिनकी पेंडिंग भर्तियां अभी भी पेंडिंग है और कंप्लीट नहीं हुई हैं। बिहार के चंपारण से चालू हुआ ये सत्याग्रह आंदोलन, यहाँ पर आपको पता है कि पैदल यात्रा भी निकाली थी हमारे युवाओं ने दिल्ली तक की। तब इनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ पर इनकी संख्या 500-700 में नहीं, 1000 में है और आने वाले दिनों में हज़ारों में भी हो सकती है, क्योंकि एकता जो है अब हमारे युवाओं की बढ़ती जा रही है। पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन तब मोदी सरकार ने भर्ती फॉर्म, अग्निपथ योजना के भर्ती फॉर्म को जल्दी खुलवा दिया गया था और फिर वहाँ पर काफ़ी सारे युवा भटक गए थे। वो सोच रहे थे अग्निपथ योजना ही सही है, हमें तो देश की सेवा करनी है, हम उसमें चले जाते हैं। और बहुत सारे युवा जो है उस समय भटक गए थे, अग्निपथ योजना की तरफ चले गए थे, उन्हें लगा था यही सही है। लेकिन अभी भी जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं उसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो उन युवाओं का हक भी है, वो इतने समय से जो है तैयारी कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे कि देश की रक्षा करने के लिए जाएंगे, और अचानक से मोदी सरकार एक स्कीम लेके आती है जो कि है अग्निपथ स्कीम, और फिर भर्तियों का फिर कुछ नहीं होता, ना उनका रिजल्ट आता है, जिनका एनरोलमेंट नंबर आना होता है वो नहीं आता है, और जो पेंडिंग भर्तियाँ होती हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है, उन्हें रद्द कर दिया जाता है। यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है हमारे युवाओं के साथ हैं इस बार। उन्होंने कहा है संसद से लेकर सड़क तक हम तुम्हारे साथ हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कदम तो उठाओ, अगर तुम इतनी लाखों की तादाद में हो, आओ आगे, सामने आओ, और मोदी सरकार को आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर युवा की नहीं सुनेगी तो अब सुनेगी किसकी। अगर तुम सबको परेशानी है तो सामने आओ, अगर इतने सारे संख्या के अंदर युवा सामने आएंगे तो मोदी सरकार को सुननी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी उन युवाओं से जो कि इस आंदोलन का पार्ट हैं, जुड़े हुए हैं, कि आपको पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, जैसे आप अभी तक करते आ रहे वैसे करना है। आपको किसी भी संगठन की बात में नहीं आना है, किसी एक व्यक्ति की बात में नहीं आना है, और वॉयलेंस क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी ही इमेज खराब होगी। तो आपको जो करना है कानून के दायरे के अंदर करना है, पीसफुली करना है, ताकि आप ही गलत ना हो। अगर आप मार पिटाई होगी, वहाँ पर वॉयलेंस क्रिएट होगा, तो फिर आप लोगों की ही इमेज गलत बनेगी कि आप लोग जो हैं अपना हक गलत तरीके से मांग रहे हैं। आप लोग अपना हक मांगिए, वो आपका राइट है कि आप अपना हक मांगे, लेकिन सही तरीके से, जिस तरह से अभी मांगते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करके। ऐसा नहीं है वॉयलेंस क्रिएट करके, जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में वॉयलेंस क्रिएट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वॉयलेंस क्रिएट करने से आप लोगों की इमेज बहुत बेकार हो जाएगी, और फिर सरकार इसको आपके ही अगेंस्ट यूज भी कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी की बात ना सुने, किसी से आप इन्फ्लुएंस ना हो। आप जिस तरह से अभी करते आए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट, वैसे ही करते रहिए, किसी की बात नहीं सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस समय आपको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो सरकार ज़रूर ऐसा कुछ करेगी जिससे आप लोग बट जाएं, या फिर आप लोग भटक जाएं, अलग अलग हो जाएं, ताकि ये जो आंदोलन है ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और अगर ये टूट गया, बिखर गया, आप लोग ऐसे डिवाइड हो गए, संख्या में अलग अलग चले गए, तो फिर एकता चली गई, तो फिर वहाँ पर चीज़ खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, सब बिखर जाता है। तो यहाँ पर सरकार ज़रूर ऐसा कुछ करेगी जिससे आपकी जो एकता है वो टूट जाए, आप लोग भटक जाए, अलग अलग रास्तों पे चले जाएं, लेकिन आप लोगों को एकता में रहना है। आपको आपके लक्ष्य से नहीं भटकना। आपका लक्ष्य है कि आपकी जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं वो कंप्लीट हो, जो हासिल कर दिया गया उन्हें अब कंप्लीट किया जाए, आपकी यही मांग है। तो आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ना ही आपको किसी की बातों में आना है, किसी से इन्फ्लुएंस होना है। पीसफुली आपको आपका काम करना है, बिना वॉयलेंस क्रिएट करें, किसी मार पिटाई के। आपको आराम से अपनी बात को जो है सरकार तक पहुंचाना है, जिस तरह से आप अभी तक करते आए हैं। हमारा चैनल आप लोगों के साथ है और उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द जो आपकी पेंडिंग भर्तियां हैं वो कंप्लीट हो जाए, आप लोगों को आपका हक मिल जाए। तो जो आप इतनी ट्रेनिंग में टाइम लगाते हैं, जो आपने आपको तैयार किया है देश की सेवा करने के लिए, तो आपका वो सपना एक सपना ही होता है ना, किसी के लिए आर्मी में जाना एक सपना ही होता है। तो आपके वो जो सपना है वो पूरा हो, और वो जो पेंडिंग भर्तियां को कैंसिल कर दिया गया था उन्हें अब कंप्लीट कर दिया जाए। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले को वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।